न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। आज बिहार में क्या कुछ हुआ है, अगर आप भी दिन भर की भागदौड़ में ये नहीं जान पाए हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज़ फॉर नेशन आपको उन बड़े अपडेट से रूबरू करवाएगा, वो भी फटाफट। क्योंकि न्यूज़ फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में, जहाँ पर हम आपको दिन भर की 10 बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे, वो भी चुटकी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। छात्रों के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गर्दनी बाग पहुंचे। उन्होंने छात्रों के आंदोलन में शामिल होने का ऐलान किया है। टीआरई फोर्स समेत विभिन्न मांगों को लेकर के छात्र लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे और ऐसे में तेजस्वी यादव वहां पहुंचते हैं और छात्रों को यह भरोसा दिलाते हैं कि वो उनके साथ है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय विदेश मंत्री से मुलाकात की। इसके बाद वो लोग बैठक में भी शामिल हुए। दरअसल दिल्ली में आज हाई लेवल बैठक थी और बैठक में बिहार के विकास और राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत नेपाल जल एवं बांध परियोजनाओं को लेकर के यहाँ पर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है। बांकीपुर उपचुनाव के बाद यह उनका पहला दिल्ली दौरा है। शुक्रवार को वो कर्तव्य भवन में सुबह 11 बजे से अहम बैठक में शामिल हुए थे और बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री और इसी के साथ साथ कई बड़े अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। जिसके बाद सीएम सम्राट ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है कि आज किन किन फैसलों पर यहाँ पर बैठक हुई है, बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई, जिसमें बिहार की आर्थिक स्थिति के बारे में भी उन्होंने वर्णन किया। बिहार की आर्थिक और वित्तीय स्थिति को लेकर के विपक्ष ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राज्य के बढ़ते कर्ज, राजकोषीय घाटे और सरकारी खर्च पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि राज्य की वित्तीय स्थिति लगातार कमजोर हो रही है और सरकार के पास कर्मचारियों, पेंशनधारकों, ठेकेदारों और विकास योजनाओं के भुगतान के लिए पर्याप्त राशि नहीं बची। जीतन राम मांझी की बहू और इमामगंज से हम की विधायक दीपा मांझी ने रोहिणी आचार्य के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में किसी को भी दूसरे के माता पिता और बुजुर्गों का अपमान करने का अधिकार नहीं है। दीपा मांझी ने रोहिणी आचार्य को खूब सुनाया है और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो कुछ भी कह रही हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं। बिहार में शराबबंदी के बीच पटना से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां पर खुसरूपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर में नेशनल हाईवे पर शराब से लदी एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। हादसे के बाद कार में रखी शराब की बोतल सड़क पर बिखर जाती है और इसके बाद राहगीरों में बोतल उठाने की होड़ मच जाती है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जेडीयू छोड़कर के कांग्रेस में शामिल हुए गोपालपुर के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने अब देखिए ये फाइनल कर दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी में जाएंगे। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम किसी वजह से रुके हुए थे, लेकिन देखिए अब वो वजह भी क्लियर हो गई है और हम कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। टीआरई फोर्स शिक्षक भर्ती परीक्षा के पैटर्न को लेकर के अभ्यर्थियों में खूब गुस्सा देखने को मिल रहा है। छात्रों की मांग है कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 की तरह ही टीआरई 4 की परीक्षा भी आयोजित की जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर पीटी और मेंस का नया पैटर्न लागू करना है तो इसे आप टीआरई 5 से शुरू करें। जिसके बाद मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि आप हम पर भरोसा रखें, हम आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के साथ लोक भवन पहुंचे। वहां पर उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। छात्र कई दिनों से पटना में अपनी मांगों को लेकर के धरना पर बैठे हैं और इससे पहले आपको बताया तो गुरुवार रात को भी पप्पू यादव ने धरना स्थल पर पहुंच करके छात्रों से मुलाकात की और उनको भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ हैं। मुजफ्फरपुर में स्कूल में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से नाराज छात्र छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा है। शुक्रवार को विद्यार्थियों ने बनारस बैंक चौक के पास मुख्य सड़क को जाम कर दिया और मामला नगर थाना क्षेत्र के एमएसकेबी स्कूल का है। बताया जा रहा है कि स्कूल से लगातार पंखे, मोटर और अन्य सामान चोरी हो रहे थे और चोरी की घटनाओं से नाराज छात्रों ने सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन किया। तो ये थी दिन भर की 10 ऐसी खबरें जो सुर्खियों में रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।